मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक मामूल है हमारा, और उसका तज़किरा मैं इसलिए करता हूँ कि मैं ख़ुद जमूँ उस पे, ख़ुद उस पे क़ायम रहूँ, उसके पीछे नहीं हटूँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा बोलूँगा वो बात मेरे अंदर उतनी ज़्यादा बैठेगी कि फ़जर की नमाज के बाद मेरा मामूल है कि कुछ पढ़ें हम, कुछ देखें हम, कुछ किताबें देखें, कुछ तर्जुमा देखें, कुछ तफसीर देखें, कुरान को जानें, कुरान को समझें। इसीलिए इस बात का तज़किरा करता हूँ कि हम ख़ुद नमाज पे, फ़जर की नमाज पे अगली सफ़ में रहो। हम अगली सफ़ की कोशिश करेंगे तो करते 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 पिछली सफ़ में खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगली सफ़ की हम कोशिश नहीं करेंगे तो मेरे भाई निकलते निकलते हम मस्जिद से निकल जाएंगे। कोशिश इंसान अगली सफ़ की करे, कोशिश इंसान अज़ान के वक्त मस्जिद पहुंचने की करे कि कम से कम तकबीर ऊला तो मिल जाएगी, कम से कम नमाज तो मिल जाएगी। खैर, रमज़ान का महीना है, बरकत का महीना है, रहमत का महीना है, आफ़ियत का महीना है, सहूलत का महीना है। कभी एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि हर इंसान दुनिया में चाहता है कि अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, बाशार ज़िंदगी जीऊँ, बाअखलाक ज़िंदगी जीऊँ, अच्छा हमारे हुस्न सलूक हो, हमारे अंदर हुस्न सलूक हो, लोगों के हुकूक़ अदा करने की फ़िक्र हो। इसकी वजह सिर्फ ये है, रमज़ान में ये चीज़ बढ़ जाती है। हर इंसान नमाज़ों का एहतमाम करता है, कुरान का एहतमाम करता है, दीन का एहतमाम करता है, अपने घर के, अपने बच्चों की फ़िक्र करता है, हलाल रिज़्क की तलाश में होता है, और उस दरमियान तमाम अमाल भी वो करता है। ज़ोहर में जाओ मस्जिद, मस्जिद भरी है। असर में जाओ मस्जिद, मस्जिद भरी है। मगरिब में जाओ मस्जिद, मस्जिद भरी है। इशा में जाओ मस्जिद, मस्जिद भरी है। वो उनके फ़जर में जाओ मस्जिद, मस्जिद भरी है। वो कौन सी ताकत है जो हमें इन अमाल पे खड़ी करती है? वो ताकत सिर्फ ये है कि समाज का 51% तबका अमाल पे खड़ा हो जाएगा, 49% तबका बचा हुआ खुद ब खुद मस्जिद चला आएगा। 51% तबका अच्छे अखलाक अदा करना शुरू कर देगा, 49% तबका खुद ब खुद अच्छे अखलाक में आ जाएगा। यानी उम्मत का बेशतर तबका जिस अमाल पे होगा, वो चाहे अमाल हसना हो, चाहे अमाल बद हो, चाहे हक बात हो, चाहे खबीस बात हो, अमाल उसी का चलेगा जिसका पलरा भारी होगा। तो अमाल पे 51% हमारा तबका अमाल पे आने की कोशिश जब करता है तो 49% तबका भी अमाल पे खड़ा हो जाता है। मजबूरी है उसकी। जैसे मक्के के अंदर, मदीने के अंदर, मक्के के अंदर नहीं, मदीने के अंदर मुनाफिक की भी ताकत नहीं थी कि वो नमाज को छोड़ दे, मस्जिद आना छोड़ दे। ताकत नहीं थी उसकी, औकात नहीं थी उसकी कि मस्जिद आना छोड़ दे। ऐसे ही रमज़ान के महीने में होता है कि बेशतर तबका उम्मत का 20% 25% तबका अमाल पे आ जाता है, तो बाकी तबका को मजबूरन मस्जिद आना पड़ता है। रमज़ान के बाद फिर वही होता है कि उम्मत का 3 से 4% तबका नमाज पे होता है, तो बाकी 97% तबका पे गालिब नहीं आ सकता है। आप गौर कर लें, हम 3% तबका इसलिए कह रहे हैं कि बिलाल मस्जिद में 180 आदमी फजर की नमाज में नहीं होता है। कुलसुम मस्जिद में 45 आदमी, 3 सफ़ में 45 आदमी नमाज में नहीं होता। शकूर कॉलोनी में 20 आदमी नहीं होता है। अब्दुर्रहमान मस्जिद में 20 आदमी नहीं होता है। खदीजा मस्जिद में सोनपुरा का 25 आदमी नहीं होता है। तो आप सोच लें, ये मुश्किल से 500 लोग नमाज पढ़ रहे हैं 40,000 के आबादी में। मर्द मान के चलो 20,000, 20,000 में 500 आदमी नमाज में नहीं है। 2.5% आ रहा है रेशियो। 2.5% आदमी नमाज में है। 2.5% कहाँ से ये 97.5% पर गालिब आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। इसी के लिए एक फ़िक्र होती है दुनिया में, एक मेहनत होती है दुनिया में, घर घर जाकर, गली गली जाकर,
محلے محلے جا کر کہ بھائی نمازوں کا اہتمام کرو، دین کا اہتمام کرو، اللہ کے رسول کی سنتوں کا اہتمام کرو۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر آدمی قرآن پڑھتا ہے، کوئی 2 پارہ، کوئی 2 قرآن پوری کرتا ہے، کوئی 3 قرآن پوری کرتا ہے، کوئی 4 قرآن پوری کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائی مجھے ہدایت کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا، میرے رب نے مجھ سے کیا کہا؟ ہم نے الحمدللہ رب العالمین کہا، میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کم سے کم یہ حق ہے مسلمان کا کہ رمضان میں 5 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، 4 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، 2 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک بار پوری قرآن کو دھیان سے کم ترجمہ پڑھ لے کہ کچھ تو سمجھ میں آئے۔ ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھے کہ میرا رب کہہ کیا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اپنے بندوں پہ، جو مہربان ہے اپنے بندوں پہ، جو رحیم ہے اپنے بندوں پہ، اپنے بندوں کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت